उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता दिवस में शामिल हुए। विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हर स्तर पर विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिन की कार्ययोजना का शासन को सूचनाएं समय से प्राप्त कराएं और बरेली के विकास की प्राथमिकताओं से शासन को भी अवगत कराएं। ऐसे गांवों की सूची बनाई जाए जो विकास की धारा में पीछे रह गए प्रतीत होते हैं। इन गांवों में कितनी योजनाएं के लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज विकास भवन में विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सांसद संतोष कुमार गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, महापौर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल, विधान परिषद सदस्य एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, विधायक फरीदपुर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, विधायक बिथरी चैनपुर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल, विधायक नवाबगंज डॉक्टर एमपी आर्य, मुख्य विकास अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह के रूप में बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई तथा उन्होंने बरेली विकास की ओर अग्रसर पुस्तिका का विमोचन भी किया। तो समरसता मतलब गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले दिखाई दे, इस दिशा में बड़ा काम हुआ है। और सबका साथ सबका विकास का एक जो संकल्प था, उसे यथार्थ की धरती में लोगों ने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। तो आज तो मैं जन्मजयंती के कार्यक्रम में आया था, कुछ विकास से संबंधित विषयों को लेकर के अधिकारियों से बैठक करूंगा और बाकी हमारे संगठन के शीर्ष लोग हैं उनसे कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए आप सब चूँकि बहुत देर से पूछे हैं तो बाकी जगह न मंत्री जी, काशी विश्वनाथ में ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह जी ने कहा है जिस टाइम अजान होगी वो छत पर लाउड स्पीकर चला के हनुमान चालीसा चलाएंगे। इसी तरीके से अलीगढ़ में भी एबीवीपी के लोग 25 चौराहों पे हनुमान चालीसा चलाएंगे, क्या कहेंगे? अभी मेरी जानकारी में नहीं है कोई क्या विषय है, किस लिए ऐसा कहा है, उसके कारण क्या है, तो जानकारी में आएगा तो जरूर बताएंगे। मोहन भागवत जी ने कहा है कि अखंड भारत बनेगा अगले 15 सालों में। देखिए, हम लोग तो अखंड भारत के संकल्प के साथ सदैव जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूज्य सरसंघचालक जी कुछ कहें तो पूरी बात पढ़िएगा, पूरी बात देखिएगा, उसके संबंध में मेरा बयान लेकर उसको कंट्रोवर्सी डाल दीजिएगा। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि पूरा क्या बयान है मैंने देखा नहीं, आपके सवाल के जवाब में। मंत्री जी, लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं कोई समस्या नहीं हो। सभा के दो प्रधानों के लिए निशांत ने शिकायत की है कि वो उन्होंने बीजेपी को वोट दे, इसी बात पर प्रश्न किया जा रहा है। ऐसी कोई भी अगर कोशिश करेगा, किसी भाजपा के साथ अगर कोई जुड़ा है और इसके कारण से कोई उत्पीड़न करेगा तो निश्चित तौर से उसको गंभीरता से लिया जाएगा। जिसकी जो इच्छा है, लोकतंत्र में यही तो सबको स्वतंत्रता है कि जो जिसके साथ रहना चाहे, जिसका साथ देना चाहे, जिसको वोट देना चाहे, जिसका झंडा लगाना चाहे वो लगा सकता है, जिसका ना लगाना चाहे नहीं लगाता है। लेकिन अगर इस लोकतंत्र की मर्यादा का कोई हनन करेगा और कोई गणना सभा के दो प्रधानों के लिए निशांत ने शिकायत की है कि वो उन्होंने बीजेपी को वोट दे, इसी बात पर प्रश्न किया जा रहा है। ऐसी कोई भी अगर कोशिश करेगा, किसी भाजपा के साथ अगर कोई जुड़ा है और इसके कारण से कोई उत्पीड़न करेगा तो निश्चित तौर से उसको गंभीरता से लिया जाएगा। जिसकी जो इच्छा है, लोकतंत्र में यही तो सबको स्वतंत्रता है कि जो जिसके साथ रहना चाहे, जिसका साथ देना चाहे, जिसको वोट देना चाहे, जिसका झंडा लगाना चाहे वो लगा सकता है, जिसका ना लगाना चाहे नहीं लगाता है। लेकिन अगर इस लोकतंत्र की मर्यादा का कोई हनन करेगा और कोई गड़बड़ करेगा तो कानून अपना काम। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी का जो एमवाई फैक्टर है, एक महिला पत्रकार जी नहीं, क्या चाहते बुलडोजर भेजा जाए? कड़ा एक्शन होगा, शिकायत जैसी होगी उसके हिसाब से काम। महंगाई बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार बहुत गंभीरता से, या महंगाई एक चुनौती है और उस चुनौती से कैसे निपटा जाए इसके लिए बड़े बड़े कदम भारत सरकार ने भी उठाए हैं। विशेष तौर से जब महंगाई इतनी ज़्यादा है तो जो ये निःशुल्क राशन वितरण का कार्य प्रदेश में भी हो रहा है और देश में भी हो रहा है, यह बहुत लोगों को सपोर्ट करने वाला विषय है। लेकिन अभी जो विश्व परिदृश्य है वो रूस का यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसके कारण भी प्रभाव पड़ा है।
और जो कोरोना की महामारी आई इसके कारण भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन देशवासियों को भरोसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए जो भी बेस्ट से बेस्ट अच्छा से अच्छा हो सकता है वो होगा। मंत्री जी, मुस्लिम जो है वो लगातार अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बरेली से भी आवाज़ उठी है जो मुस्लिम दरगाह आला हज़रत से। मुझे उसमें क्या कहना है, आने वाले समय में सभी सपा बसपा कांग्रेस का सबका विरोध करेंगे, भाजपा के सब लोग साथ आएंगे। भगवंत जी, हापुड़ में एक बजरंग दल का अध्यक्ष है, वो उसकी गाड़ी जब चेकिंग की गई तो पुलिस वाले के लिए पीट रहे हैं। ऐसी मिर्जापुर में बजरंग दल के लोग कहीं पर कोई ऐसी घटना करेंगे ना, कानून को कोई हाथ में लेगा और उसकी शिकायत संज्ञान में आएगी तो कार्रवाई होगी। बरेली के एक एमएलए हैं समाजवादी पार्टी जो उन्होंने सीएम साहब के लिए अपशब्द कहा था, उसके बाद नहीं, जो अपशब्द कहे उसका मुकदमा लिखा गया, उसकी पुलिस जांच करके कार्रवाई कर रही है। कई जो ज़मीनें हैं वक्फ की उन पर भी उनका कब्जा है। नहीं, जो अवैध कब्जे हैं उसके लिए तो हमारी वैधता लाने के लिए ही तो हमारी सरकार आई है, इसीलिए हमको इनके तमाम साजिशों के बाद भी जनता का आशीर्वाद समर्थन मिला और हमें फिर से सरकार। आखिरी सवाल, जो विभाग जो 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है उसको किस तरीके? अल्टीमेटम नहीं दिया गया, 100 दिन के प्रकरण में कार्य योजना बनाई गई। किस तरीके की कार्य योजना को प्रतिदिन आपके जो लखनऊ में जो ब्यूरो के साथी हैं उनको वहाँ पर जैसे प्रेजेंटेशन होता है उसको उपलब्ध कराया जाता है और उससे पूरा प्रदेश और आप सब साथी जानते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।